नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात यास की करते हैं। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जमकर तबाही मचाई है। जहां जहां से होकर तूफान गुजरा, हर तरफ बर्बादी और तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। देखते ही देखते हजारों पेड़ गिर गए, हजारों आशियाने उजड़ गए। यास की विनाश लीला ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जिनका मकान कच्चा है वे सरकारी स्कूल, पंचायत भवन में आश्रय ले सकते हैं। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चक्रवात यास ने मौसम का चक्का ऐसा चलाया कि समुद्र रौद्र रूप में दिखने लगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा को तेज हवाओं ने घेर लिया। आसमान से आफत बनकर पानी बरसने लगा। सागर उफनकर शहरों में उतरने लगा। जिस तरफ नजर गई तबाही के निशान नजर आए। तबाही की मंजर की 6 डरावनी तस्वीरें देखिए। ओडिशा के भद्रक में यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हुई। ओडिशा के ही बालासोर में समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। ओडिशा के केंद्रापड़ा में चक्रवात के कारण मूसलाधार बारिश हुई। पश्चिम बंगाल के दीघा में रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में ही तूफानी हवाओं से कई मकान धराशायी हो गए। दोनों राज्यों में उफनते सागर और तेज हवाओं ने बड़ा कहर मचाया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के शहर दीघा में समंदर का पानी उफान मारने लगा और देखते ही देखते रिहायशी इलाकों में उतर गया। जिस वक्त सागर उफना उस वक्त संवाददाता आशिका सिंह ने तूफानी हवाओं के बीच से दीघा का हाल बताया। जैसे जैसे तूफान ने जोर पकड़ा वैसे वैसे समंदर भी रौद्र रूप दिखाने लगा। बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूंगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूट कर गिरने लगे हैं जगह जगह पर और एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। पश्चिम बंगाल के दीघा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती नजर आईं। पीछे ना भाई। संवाददाता आशिका सिंह ने दीघा के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर हालात की जानकारी दी। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें। ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। समंदर के सामने बने एक होटल में पानी घुस आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बालासोर में भयानक रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की इस जानलेवा रफ्तार की ये तस्वीरें बालासोर से आई। हवा इतनी तेज है कि कुछ साफ दिख नहीं रहा और रफ्तार इतनी तेज कि देखते देखते सब कुछ उड़ गया।
दूर तक चक्रवाती तूफान की तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खेतों और बस्तियों में पानी भर गया है, सड़कें डूबी हैं। तबाही के निशान की ये तस्वीर देखिए जो हवा की रफ्तार का कहर बता रही है। पेट्रोल पंप की छत पूरी तरह उड़ चुकी है। भद्रक में जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए हैं, जिन्हें हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना से आई हैं, जहां तक नजर जाती है पानी दिखाई देता है। तेज हवाओं से तहस नहस हो चुके मकान नजर आ रहे हैं। उफनती लहरें, टूटे पेड़ और नदी के टूटे किनारे गवाही दे रहे हैं कि तूफान ने कितनी भयंकर तबाही मचाई। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान भले हुआ हो, लेकिन तूफान से पहले की तैयारियों की बदौलत बहुत से लोगों की जान बचा ली गई। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के खतरे वाले इलाकों से पहले ही 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद झारखंड और बिहार में भी असर दिखाना शुरू कर दिया। चक्रवात के असर से बिहार में भी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए झारखंड में कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और साथ ही कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान यास ने उड़ीसा के साथ निकटवर्ती राज्यों में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार में भी यास का असर दिखना शुरू हो गया है। चक्रवात के कारण कई इलाकों में बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन मुख्यालय पटना में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से हर पल पूरे बिहार के हालात पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त हम आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर 24/7 जो कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। देख सकते हैं सभी जो कर्मी हैं, यानी आज से ये लोग 30 मई तक लगातार इसी तरह से कंट्रोल रूम में लगातार नजर रखेंगे। तमाम जो 38 जिले हैं वहां से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो 22 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनात की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 मई तक पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, जिसमें खासकर दक्षिण बिहार, मध्य बिहार और उत्तर बिहार में चक्रवात के बड़े असर का पूर्वानुमान जताया गया है। मुख्यालय में बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसके जरिए साइक्लोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। हर जिले के जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा विभाग ने आज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 22 टीमें कई जिलों में तैनात कर दी हैं। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। बालासोर के आसपास सेंटर है आईएमडी का। उसके बाद जब एक बार ये लैंडफॉल करेगा तो उसके बाद ये साइक्लोन का जो विंड है और क्लाउड्स है वो साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में इसकी मतलब पहले से भविष्यवाणी की गई है कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट जो है साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार के ऊपर आएगा और साथ साथ नॉर्थ बिहार में भी रहेगा। इसकी पूर्वानुमान जो है पहले से ही सारे जिलाधिकारी को विभाग के द्वारा जो है भेजा जा चुका है। हमारे अनुसार जो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, जहां पर हमारे प्रिडिक्शन में जहां पर मैक्सिमम नुकसान होने की संभावना है, उसके अनुसार हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है अलर्ट्स है। चक्रवात तूफान यास के कारण पूर्णिया जिले में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। चक्रवात को देखते हुए 27 और 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मंगलवार से ही यहां पर बूंदाबांदी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से तूफान के दौरान पैनिक नहीं होने और घर में ही रहने की अपील की है। एक्शन लेना पड़ता है, इसमें हमें बस सचेत रहना पड़ता है। हवा की गति कितनी होगी? 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तो इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। यास चक्रवात को लेकर बिहार सरकार कितनी तैयार है,
आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल बैठक की है, जिसमें सभी नगर निगमों और जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। चक्रवात के कारण होने वाली भारी बारिश से जल जमाव न हो, इसके लिए अगर जरूरी पंप सेट न हो तो किराए पर लेने का भी निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे विशेष टीमों का गठन करें। ये विशेष टीमें आपदा की स्थिति में 24/7 काम करेंगी। ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सके। यास तूफान को लेकर पटना से उड़ान भरने वाली 21 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। झारखंड में भी यास चक्रवात का असर दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से ही झमाझम बारिश हो रही है। सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। आइए आपको बताते हैं किन किन जिलों में चक्रवात का असर दिखने के आसार हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, खूंटी, रांची और जमशेदपुर में चक्रवात का असर जबरदस्त दिखेगा। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य में एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है। जमशेदपुर में 3, सरायकेला में 2 टीमें तैनात हैं। रांची में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1, सिमडेगा में 1। इसके अलावा गुमला में भी एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। जमशेदपुर में दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जमशेदपुर में 2 दिनों तक दफ्तर बंद रहेंगे। झारखंड में चक्रवात यास के असर को देखते हुए कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, जिनमें रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन अप डाउन 26 और 27 मई को रद्द की गई है। हटिया पूरी स्पेशल ट्रेन 25, 26 और 27 मई को रद्द रहेगी। हटिया टाटा मेमू पैसेंजर अप डाउन 26 और 27 मई को बंद रहेगी। इसके अलावा हटिया टाटा पैसेंजर अप डाउन 26 और 27 मई को भी रद्द रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यह तेज हवा की वजह से पटना एयरपोर्ट के पास एक विशालकाय पेड़ गिर गया और इसकी वजह से सड़क यहां बंद हो गई। मजदूरों को बुलाकर प्रशासन ने गिरे पेड़ को हटवाया और यहां पर इसके बाद सड़क चालू हो पाई। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। तूफान है उसका धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से निकला हुआ चक्रवाती तूफान यास का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। उड़ीसा से टकराने के बाद बंगाल के रास्ते और झारखंड के रास्ते जो है वो बिहार तक पहुंचा है और यहाँ पे माना जा रहा है कि पटना में आज शाम तक ये पहुंच करके भारी बारिश यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इसका जो भारी असर है वो आपको एक दिखाता है कि ये अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पटना का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की ये जो बाउंड्री है ठीक, लेकिन उसके ठीक बगल में देखिए एक विशालकाय पेड़ जो है वो कैसे तेज हवाओं में यहाँ पे टूट करके गिरा है और पूरे सड़क को जो है वो जाम किए हुए है। तो जो तेज रफ्तार से हवाएं चलने की बात हो और जो तूफान की बात की जा रही है उसका बड़ा असर जो है अभी से दिखाई पड़ने लगा है। और ये देखिए यहाँ पे जो पोल है वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये जो तूफान है उसका धीरे धीरे जो असर है वो काफी तेजी से देखा जा रहा है और इस असर में लगातार यहाँ पे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और तमाम जो लोग हैं ये सड़क को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और कवायद इस बात की है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को साफ किया जाए क्योंकि एयरपोर्ट जाने में कोई असुविधा नहीं हो। और मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है, लोगों को अलर्ट जारी किए हुए हैं कि 22 जिलों में यहाँ पे और देखिए यहाँ पे बारिश भी अभी शुरू हो गई है और ये बारिश लगातार मानी जा रही है कि यहाँ पे पटना सहित 22 जिलों में बारिश जो है वो भारी बारिश यहाँ पे होगी। तो लोगों से अपील इस बात की गई है कि जो भी लोग हैं वो इस तूफान के कारण जो है वो जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें या घरों में ही रहें। जो कोई भी लोग हो वो पेड़ के नीचे ना छुपें, पोल के जो है इलेक्ट्रिक पोल उसके किनारे ना रहें या तालाब नदियों में नहाने के लिए नहीं जाएं। तो आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है। न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि इस तूफान को देखते हुए सुरक्षित रहें और घरों में रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
इधर नवादा में भी यास चक्रवात का असर दिख रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों से ना निकले। हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट देखिए। नवादा में चक्रवात का असर अब प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि नवादा में किस प्रकार से आसमानों में काले बादल छाए हुए हैं। कल देर शाम से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कल ही जिलाधिकारी और एसपी ने जिले के सभी बीडीओ और सीईओ से बैठक कर महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इसके तहत इलाकों में माइकिंग की व्यवस्था करने की भी अपील की गई है, जिसके तहत जितने भी संभावित प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। कल इसी के तहत तैयारी में ही थानों में जितने भी जनरेटर लगे हुए थे उसे चेक किया गया है और जो संबंधित विभाग है, जैसे बिजली विभाग है, जैसे आंधी तूफान के बाद अक्सर पेड़ की टहनियाँ टूट जाया करती हैं, तो उसे लेकर भी विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जा चुका है कि अगर बड़ा हादसा होता है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो वैसी स्थिति में हर संभव जो ज़रूरी मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी और उससे निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। आज हम सुबह की बात करें तो नवादा में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ है। हालांकि लोगों को टेम्परेचर गिरने से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, मगर कहीं न कहीं ये आपदा लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर सामने आ सकती है। तो ज़रूरी है कि वैसे गाइडलाइन का पालन करें और इस आपदा जो आने वाला है कुछ दिनों के लिए, उससे लोगों को बचना होगा। तो अगले 2-3 दिन नवादा के लिए महत्वपूर्ण है और जो गाइडलाइन जो निकाले गए हैं उसका वो पूरी तरह से पालन करें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। कुछ और खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। पुलिस सुस्त और अपराधी चुस्त, इस अवधारणा को बदलने की दिशा में बिहार पुलिस महकमा जो है वो तेजी से काम कर रहा है। संसाधन और तकनीक के मामले में अपराधियों से पुलिस अब 10 कदम आगे रहेगी और इसके लिए अत्याधुनिक हथियारों और हाईटेक उपकरणों से बिहार पुलिस के जवानों को अब लैस किया जाएगा, वो भी बेहतर प्रशिक्षण के साथ। इसी कड़ी में बिहार पुलिस नए ऑटोमेटिक हथियार और ड्रोन कैमरे खरीदने जा रही है। ड्रोन कैमरे की खरीदारी होने के साथ ही बिहार पुलिस के जवानों को आर्मी के पूर्व ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाने के साथ ही दूसरे राज्यों के बेहतर पुलिसिंग वाले फॉर्मूले को अपनाने का काम बिहार पुलिस करेगी। ये हम निरंतर अपने मॉडर्नाइजेशन, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये ड्रोन या अन्य चीज़ें जो हैं उनके हम क्रय कर रहे हैं। इनका उपयोग न सिर्फ ट्रेनिंग के लिए होगा बल्कि एक्चुअल फील्ड पुलिसिंग में भी जो है इनका उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से आप यूँ समझें कि हमारे जो इंटीरियर्स में ऑपरेशंस हैं उनमें भी इनका प्रयोग होगा और साथ साथ विधि व्यवस्था आदि के समस्याओं के दौरान भी जो है इनका हम उपयोग करेंगे। दरभंगा में सोशल मीडिया पर एक कोविड वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे डीएमसीएच के जर्जर भवन का वार्ड बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर जब न्यूज़ 18 ने कोविड वार्ड के डॉक्टर और डीडीसी से बातचीत की तो दोनों ने दावा किया कि वो वीडियो कोविड वार्ड का नहीं है। डीडीसी तनय सुल्तानिया ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो डीएमसीएच के पुराने सर्जरी भवन का है, जहां पर कोई कोविड वार्ड नहीं है। वहां ना तो कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाता है और ना ही वहां इलाज चल रहा है। वैसे में लोगों में भ्रम फैलाने के लिए ये वीडियो वायरल किया गया है। के बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं, जो मीडिया में चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग में
दोनों में डिफरेंस निश्चित रूप से आपको वीडियो में भी नजर आ जाएगा। ये बिल्डिंग जो कि एचडीयू है, कोविड वार्ड है, जो कि यहाँ पर पेशेंट का कोविड पेशेंट का इलाज किया जाता है। अन्य वीडियो आपने देखा होगा इस बिल्डिंग में और वो बिल्डिंग में, क्या आपको डिफरेंस, खुद आप मीडिया पर्सन है, आप खुद देख सकते हैं कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो भी फोटो सर्कुलेट की जा रही है वो ओल्ड सर्जरी बिल्डिंग की है। वहां पे हमारा कोविड वार्ड डीएमसीएच का नहीं है, न ही वहां पे पेशेंट्स को एडमिट या ट्रीट किया जाता है कोविड के लिए। कोविड का ट्रीटमेंट नई डीएमसीएच की जो नर्सिंग बिल्डिंग बनी हुई है उसमें है, उसमें कार्य। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस